हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा। मैं शालू मुद्गल रिद्धि मेकओवर से वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो शुगर पॉप लिक्विड फाउंडेशन के ऊपर है। ये फाउंडेशन अफोर्डेबल के साथ साथ फुल कवरेज और वाटर प्रूफ है। अगर आप एक बिगनर्स हैं और आप महंगे फाउंडेशन की तरफ नहीं जाना चाहते तो ये फाउंडेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप इस फाउंडेशन से ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, सेल्फ मेकअप, कोई भी मेकअप कर सकते हैं। फुल कवरेज देता है। आपके लिए ये फाउंडेशन बेस्ट रहेगा। प्लीज़ मेरी वीडियोस को एंड तक देखिए। आप एंड तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया कि हमें मेकअप करने से पहले CTM करना होता है। तो मैं CTM का जो होता है क्लिनजिंग, मैं वहाँ फेस वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद हमने टोनर अप्लाई करा। टोनर हमारे पोर्स को मिनिमाइज़ करने का काम करता है। जब टोनर अच्छे से स्किन में ड्राई हो जाता है तो हमें एक लाइट वेट मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए, क्योंकि समर है। अगर लाइट वेट मॉइस्चराइज़र की बात करते हैं तो निविया सॉफ्ट मेरे को बेस्ट लगता है। मैं निविया सॉफ्ट ही यूज़ करती हूँ। आपको मॉइस्चराइज़र अपनी स्किन में एब्जॉर्ब कराना होता है। अच्छे से उसको एब्जॉर्ब कराइए स्किन में। आप कोई भी अफोर्डेबल मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं। अब हमारा CTM कंप्लीट हुआ। हम CTM कंप्लीट करने के बाद अपना आई मेकअप करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आई मेकअप करने के लिए हमें अपनी आईज़ पर लाइट कलर का कंसीलर अप्लाई करना होता है। लाइट कलर का कंसीलर अप्लाई करने के बाद आप उसको वेट ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड करना होता है। आप जब आई मेकअप करेंगे, आपने कंसीलर अप्लाई करा तो आप कंसीलर अप्लाई करने के बाद अपने आईज़ को अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद हम उनको पाउडर लॉक करेंगे, क्योंकि पाउडर लॉक नहीं करेंगे तो हमारी आईज़ पे ऊपर क्रीज आ जाएंगी, जिससे हमारा आई मेकअप अच्छा नहीं होगा। तो मैंने स्विस ब्यूटी के ट्रांसलूशन पाउडर से अपने आईज़ को पाउडर लॉक कर लिया है। मैं ज़्यादातर यही नॉर्मल से फेयर स्किन के लिए मैं यही स्विस ब्यूटी का ट्रांसलूशन पाउडर यूज़ करती हूँ। मैं चाहे कितने भी महंगे प्रोडक्ट यूज़ कर लूँ, बट मुझे ना यही ट्रांसलूशन पाउडर, बनाना पाउडर स्विस ब्यूटी के ही समझ में आते हैं। अब हम आई मेकअप करेंगे। आई मेकअप के लिए मैंने एक लाइट शेड उठाया और अपनी पूरी आईलेट पर, मैंने आपको बताया कि अगर हम ऊपर से आई मेकअप स्टार्ट करते हैं तो लाइट से डार्क की तरफ जाते हैं, और अगर हम इनर कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं तो इनर कॉर्नर से लाइट लेते लेते हम आउटर कॉर्नर तक डार्क करते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब आप आई मेकअप करते हैं तो आपको ऊपर सबसे पहले लाइट शेड डालना पड़ता है, फिर उससे ज़्यादा डार्क, उससे ज़्यादा डार्क, ऐसे करके नीचे डार्क लेके आना होता है। मैंने अच्छे से अपनी पूरी आईलेट पे एक लाइट शेड अप्लाई करा, क्योंकि मैंने ग्रीन आई मेकअप करना था। तो मैंने 2 शेड से अपना आई मेकअप कंप्लीट करा। सॉरी, इसकी पूरी वीडियोस नहीं एडिट हो पाई थी तो वो कट गई बीच में। अब हम अपना आई मेकअप कंप्लीट कर लिया। अब आई मेकअप के बाद आती कलर करेक्टर की बारी। मैं आपको हर वीडियोस में बताती हूँ कि कलर करेक्टर हमारे डार्क सर्कल, हमारी हाइपर पिगमेंटेशंस, हमारी जो अनइवन स्किन होती है उसको इक्वल करने के लिए हम कलर करेक्टर का यूज़ करते हैं। अगर हम डायरेक्ट अपने फेस पे फाउंडेशन लगाएंगे तो हमारा मेकअप ग्रे हो जाएगा, हमारे डार्क सर्कल अंदर से झांकेंगे। इसीलिए हमें पहले कलर करेक्टर का यूज़ करना होता है। कलर करेक्टर आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने स्विस ब्यूटी का लिया, ये अफोर्डेबल है। LA गर्ल का ले सकते हैं, या आप इनसाइड कॉस्मेटिक का कोई भी कलर करेक्टर ले सकते हैं। कलर करेक्टर लगाने के बाद हम उसको हल्का सा ब्लेंड करते हैं, मतलब स्किन में एब्जॉर्ब नहीं कराना होता है, उसको सिर्फ ब्लेंड करना होता है। ब्लेंड करने के बाद मैंने आपको बताया कि आज मैं इस फाउंडेशन का रिव्यू करने वाली हूँ। मैंने बहुत सुना इस फाउंडेशन के बारे में, तो सोचा ट्राई करते हैं। सच में यार, इतना अच्छा वर्क करता है। फुल कवरेज फाउंडेशन है, मतलब अफोर्डेबल रेंज में इतना अच्छा फाउंडेशन मिल सकता है ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बहुत अच्छा फाउंडेशन है। पर्सनली बताऊँ, जैसे मैं फॉरएवर से मेकअप करती हूँ या मैं किसी और फाउंडेशन से मेकअप करती हूँ, इससे जो मेकअप करके मेरे को स्किन में फ्लॉलेस शाइन लगा ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। ब्लेंड अच्छे से हो जाता है। वैसे तो बोलते हैं कि ऑयली स्किन के लिए, बट मेरी स्किन तो कॉम्बिनेशन है, कभी ड्राई कभी ऑयली। मुझे लगता है ये ड्राई स्किन पे भी वर्क करेगा। मैंने बहुत कम क्वांटिटी ली है और इसने इतना अच्छा वर्क किया, मतलब मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतना थोड़ा है। मुझे ये फाउंडेशन बेस्ट लगा। फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद आपको ब्लेंडिंग अच्छी से करनी है। आप जितनी अच्छी ब्लेंडिंग करेंगे ना, आपका फेस उतना अच्छा फ्लॉलेस बनेगा। अगर किसी का मेकअप केकी हो जाता है ना, तो वो यही प्रॉब्लम रहती है कि आप ब्लेंड तो अच्छे से करते नहीं, ऊपर से पाउडर लॉक कर देते हैं। तो आपको ब्लेंडिंग अच्छे से करनी है। ब्लेंडिंग करने के बाद हम कंसीलर का यूज़ करेंगे। मैं कंसीलर के लिए रिकोड का कर रही हूँ। आप अफोर्डेबल में फिट मी या स्विस ब्यूटी कोई भी कर सकते हैं।
हमने फाउंडेशन अप्लाई किया, फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद हम अपने हाइलाइटर पॉइंट्स को उभारने के लिए कंसीलर का यूज़ करेंगे। जैसे अंडर आइज़, नोज़, फॉरहेड, माउथ के अराउंड हम यहाँ पर कंसीलर का यूज़ करते हैं। कंसीलर जो जैसे फाउंडेशन करने के बाद अगर हमें लगता है कि अब भी हमारे डार्क सर्कल्स या हमारी अनइवन स्किन इक्वल नहीं लग रही, तो हम उसको कंसीलर से हाइड कर लेते हैं। कंसीलर आपके शेड से एक टोन लाइट ही होना चाहिए। अगर वो एक टोन लाइट रहेगा तो ऑक्सीडाइज़ हो जाने के बाद वो मतलब डार्क नहीं लगेगा। मैंने अच्छे से कंसीलर अप्लाई कर लिया। कंसीलर अप्लाई करने के बाद मैं इस तरीके से मतलब कॉन्टूर वाले ब्रश अलग आते हैं, इस तरीके की ब्रश से मैं कॉन्टूर करूँगी क्योंकि मेरा फेस ना थोड़ा भारी है, डबल चिन है। डबल चिन का मतलब होता है आपकी गर्दन और आपकी ये चिन ये एक लगती है। अगर हम इसको कट करेंगे ना तो कॉन्टूर करेंगे तो ये अलग मतलब पतला फेस लगेगा। तो मैं हमेशा अगर मैं सेल्फ मेकअप भी करती हूँ मैं तो भी कॉन्टूर यूज़ करती हूँ क्योंकि बिना कॉन्टूर के ना मेरा फेस बहुत भारी लगता है। तो मैंने कॉन्टूर यूज़ किया। कॉन्टूर यूज़ करने के बाद आपको अपने डबल चिन पे भी अच्छे से यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये समर है तो मैं हमेशा पाउडर फॉर्म यूज़ करती हूँ। अगर विंटर होता तो हम लिक्विड फॉर्म भी यूज़ कर सकते थे। मैंने अच्छे से कॉन्टूर अप्लाई किया। कॉन्टूर आपको अपनी चीक से ऊपर की तरफ ब्लेंड करना होता है, नीचे नहीं लाना होता है। आप पाउच बनाएंगे तो अपने आप एक शेप दिख जाती है कि हमें यहाँ पर कॉन्टूर करना है। मतलब जो आपकी कलम बोलते हैं ना, जो आपकी बाल होते हैं कान के बिल्कुल जस्ट बगल से ऊपर, आपको उसी शेप में अपना कॉन्टूर करना होता है। अब बारी आती है ब्लशर की। आज मैंने फॉरएवर 52 के पैलेट से पीच कलर का ब्लशर अप्लाई करा। ये बहुत लाइट है और मुझे लगा कि थोड़ा लाइट ही करना चाहिए, तो आज मैंने फॉरएवर 52 के पैलेट से ये पीच कलर का ब्लशर अप्लाई किया। ये भी अच्छा है। अगर आप अफोर्डेबल में चाहते हैं तो आप स्विस ब्यूटी पे जा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, करने से होता है, परफेक्ट कोई नहीं होता, परफेक्ट बनना पड़ता है। अगर आप ऐसे वीडियोस देखते रहेंगे ना तो आप घर बैठे मेकअप सीख सकते हैं। हम लोग कहीं सीखने जाते हैं तो वहाँ भी क्या होता है, वो भी तो हमें ऐसे ही बताते हैं ना। आप प्रैक्टिस करिए, वीडियोस देखते रहिए, आप बार बार वीडियोस देखेंगे, आप बार बार सीखेंगे। हमने कॉन्टूर कर लिया, हमने ब्लशर कर लिया। अब जो हमारे अंडर आइज़ के नीचे जो क्रीज हो जाती है ना, हम उनको ब्लेंड करके तुरंत पाउडर लॉक कर लेते हैं। मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए पाउडर लॉक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पाउडर लॉक नहीं करते हैं, आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बन ही नहीं सकता। कि अब आप खुद सोचिए, हमने लिक्विड चीज़ लगाई, अगर हम लिक्विड चीज़ को पाउडर फॉर्म से सेट नहीं करेंगे तो क्या वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा? आपकी स्किन, आप अगर हाथ लगाते हैं तो हाथ भी छपेंगे, कोई पैच आएगा, अगर आप बिंदी लगाओगे उसका भी पैच आएगा। तो आप हमेशा कहीं भी अगर आप लिक्विड फॉर्म का वर्क करते हैं, आपको वहाँ पाउडर लॉक करना ही होता है। अगर आप अपना काजल लगाते हैं, अगर आप उसको अपनी आई शेडो पैलेट से ब्लैक कलर लेकर स्मच कर देंगे तो वो आपका काजल भी लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। ऐसे ही हमारे फेस का है, हमने अपने फेस को अच्छे से पाउडर लॉक करा। पाउडर लॉक करने के बाद मैं आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ। आईलाइनर लगाने के लिए मैंने मेबलिन का आईलाइनर यूज़ करा क्योंकि मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगता है और मेबलिन के प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं, वाटरप्रूफ है और लगाने में भी आसानी होती है। इसकी स्पेंस जो होती है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है तो पकड़ने में भी अच्छे से आ जाती है और लाइनर भी बहुत अच्छे से लग जाता है। लाइनर की भी आपको प्रैक्टिस करनी होती है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका हाथ सेट होगा। मैंने लाइनर अप्लाई कर लिया, मुझे ज़्यादा मोटा लाइनर पसंद नहीं है। लाइनर अप्लाई करने के बाद हमें मस्कारा लगाया। मस्कारा भी मेरे पास ही मेबलिन का ही है। मुझे मेबलिन के प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं और अफोर्डेबल भी हैं, इतने महंगे नहीं हैं। अगर आप और अफोर्डेबल में चाहते हैं तो आप ब्लू हेवन का यूज़ कर सकते हैं। ब्लू हेवन भी ब्लू हेवन के भी अच्छे प्रोडक्ट हैं। तो मैंने मेबलिन का अप्लाई किया। मेबलिन के प्रोडक्ट भी मुझे अच्छे लगते हैं। अब बारी आती है आई लैशेज़ लगाने की, क्योंकि मेरी लैशेज़ बहुत हल्की हैं तो मुझे आर्टिफिशियल लैशेज़ लगाने की नीड होती ही है। मैं हमेशा आई मैजिक की आई लैशेज़ यूज़ करती हूँ क्योंकि वो थोड़ी नेचुरल लगती हैं और एकदम भारी नहीं लगता उनको लगाकर। मैंने इस तरीके से, आप जब लैशेज़ लगाते हैं ना तो आप अपनी नीचे की लैशेज़ और अपने आर्टिफिशियल लैशेज़ को इस तरीके से जब दबाएँगे तो वो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हमारी ये नेचुरल लैशेज़ हैं। मैंने लैशेज़ अप्लाई कर लिया। लैशेज़ अप्लाई करने के बाद बारी आती है आईब्रोज़ की। अब आप अफोर्डेबल में अगर चाहें तो जैसे पेंसिल आती है, स्विस ब्यूटी में भी आती है, NYB में भी आती है, आप इस तरह की ले सकते हैं। कुछ आप पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये फॉरएवर 52 का है तो मैं इसी से करती हूँ और ये नेचुरल है, ब्राउन शेड में है तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है।
मैं इसी से अपनी आईब्रोज को फिल करती हूँ। ब्लैक जेट ब्लैक यूज़ करने से ना ऐसा लगता ही है कि हमने अलग से अपनी आईब्रोज फिल करी हैं। लेकिन जब ब्राउन कलर यूज़ करते हो, ब्राउन शेड से अपनी आईब्रोज को फिल करते हो, तो ये नेचुरल लगती हैं। आजकल नेचुरल ही अच्छी लगती हैं। वो पहले लगाते थे भारी गाढ़ी-गाढ़ी पेंसिल लगा ली, वो अलग से लगता था कि हाँ, हमने अपनी आईब्रोज पे कुछ लगाया हुआ है। आजकल ऐसा नहीं रहता है। मैं तो अपनी डेली यूज़ में भी कुछ करूँ ना करूँ बट अपनी आईब्रोज फिल कर लेती हूँ, उसी से एक अच्छा सा लुक आ जाता है। हमारी आईब्रोज भी फिल हो गई। अब हमने अपनी फेस पे जितना भी एक्स्ट्रा पाउडर है उसको डस्ट ऑफ करेंगे। हमने पाउडर लॉक करने के बाद जो भी अपना काम किया, लाइनर लगाया, आईब्रोज करी, मस्कारा किया, उस तब तक हमारा मेकअप सेट हो गया। उसको सेट करने के बाद हम जब इस तरीके से पाउडर डस्ट ऑफ करेंगे ना, तो आसानी से डस्ट ऑफ हो जाता है। यही पहचान है आपके मेकअप की। अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं हुई, आपने तुरंत उसके ऊपर पाउडर लॉक कर दिया, फिर आप उसको अगर डस्ट ऑफ करेंगे ना, वहाँ पैच आ जाएगा, क्योंकि ब्लेंडिंग अच्छी नहीं हुई। अभी तक प्रोडक्ट आपकी स्किन के ऊपर ही है, अंदर एब्जॉर्ब नहीं हुआ। तो आपको ब्लेंडिंग पे ध्यान देना है। पाउडर डस्ट ऑफ करने के बाद स्किन ड्राई लगती है, तो मैंने अपने फेस पे स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर यूज़ करा। आप अफोर्डेबल रेंज में कोई भी मेकअप फिक्सर यूज़ कर सकते हैं। इनसाइड का कर सकते हैं, इनसाइड का भी अच्छा है, ब्लू हेवन का कर सकते हैं। मेकअप फिक्सर यूज़ करने के बाद ही ना स्किन अपने आप सेट हो जाती है, वो बिल्कुल ड्राई नहीं लगती, एकदम फ्लॉलेस फेस लगने लग जाता है। बारी आती है लिपस्टिक की। लिपस्टिक के लिए मैं पहले आउटलाइन करती हूँ, उसके अंदर लिपस्टिक फिल करती हूँ। आउटलाइन करने से क्या होता है ना, आप जैसी भी शेप अपने लिप्स को देना चाहते हैं वो बहुत आसानी से आ जाती है और बाहर फैलती भी नहीं है। बिगनर्स के लिए ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। तो पहले आप लिप लाइनर करा करिए। लिप लाइनर करने के बाद अंदर आप लिपस्टिक फिल करा करो। लिपस्टिक फिल करने के लिए मैंने फेसेस कनाडा की लिपस्टिक यूज़ करी। मैं अब तक मेबलिन के शेड यूज़ करती थी, क्योंकि मुझे मेबलिन ही बेस्ट लगता है। मैंने ना कोई अफोर्डेबल देखी, ना कोई महंगा देखा, मैंने हमेशा मेबलिन ही यूज़ करा। लेकिन जब से मैंने ये फेसेस कनाडा का लिपस्टिक यूज़ करा है यार, इतना अच्छा इसका शेड है, इतनी अच्छी इसकी, मतलब ये ना ऐसा लगता है लिप्स पे कुछ लगाया नहीं है, और लॉन्ग लास्टिंग भी है, शाइन करते हैं इससे लिप्स। मेरी ये भी फेवरेट हो गई है। अब हाइलाइटर की बारी आती है। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे तो हाइलाइटर बहुत पसंद है। मैं चाहे सेल्फ़ मेकअप के लिए या मैं कहीं पार्टी में भी जाऊँ ना, मैं हाइलाइटर ज़रूर यूज़ करती हूँ। हाइलाइटर के लिए आप अफोर्डेबल रेंज में कोई भी हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं, बट मेरा फेवरेट वेट एंड वाइट है, तो मैं वही यूज़ करती हूँ। वेट एंड वाइट के प्रोडक्ट ना मुझे अच्छे लगते हैं, ख़ास करके ना उस ये हाइलाइटर तो मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कोई चंकी नहीं है, स्किन ना बहुत अच्छे से शाइन करती है। हमने नोज़ पर, फॉरहेड पे, लिप्स के ऊपर, अपने चीक्स पे अच्छे से हाइलाइटर अप्लाई किया। हाइलाइटर अप्लाई करने के बाद आज मेरा मन था, क्योंकि मैंने ग्रीन आउटफिट पहना था, तो मुझे लगा मुझे वाइट काजल अप्लाई करना चाहिए। तो ये लोकल मार्केट से लिया था, बट ये वर्क बहुत अच्छा करता है। तो रिकोड का या किसी और कंपनी का अगर आप वाइट काजल लेते, थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, बट ये 60 या 70 रुपीज़ समथिंग था, लेकिन बहुत अच्छे से वर्क किया। मैंने ये वाइट काजल लगाया। अभी अपनी आई शेडो पैलेट से वाइट कलर का ना शिमर जैसा था, मैंने ये अपनी इनर कॉर्नर पे यूज़ करा। बहुत अच्छी सी शाइन आ रही थी इससे मेरी आईज़ पर, और बहुत अच्छा लग रहा था। और अब बिंदी लगाई। बिंदी के बिना तो मेरा मेकअप कंप्लीट होता ही नहीं है। सभी लेडीज़ के लिए जो मैरिड हैं, उनके बिंदी के बिना उनका मेकअप बिल्कुल कंप्लीट नहीं होता। ये था मेरा फाइनल लुक। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और प्लीज़ अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिए। आप लोग जब सपोर्ट करोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, हमें भी मन करेगा कि हम आपको कुछ और एक्स्ट्रा सिखाएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।